आन हजरत को अल्लाह ताली की तरफ से हिजरत का हुक्म मिल गया तो आपने ठीक दोपहर के वक्त, जबकि सब लोग अपने अपने घरों में मौसम गर्मा की धूप और लो से पनाह लेने के लिए पुशीदा होते और रास्ते आने जाने वालों से खाली होते हैं, हजरत अबू बकर के मकान पर पहुंचे, चूंकि खिलाफ मामूल दोपहर के वक्त तशरीफ ले गए। लिहाजा हजरत अबू बकर सदीक को फौरन शुबह हुआ कि जरूर हिजरत का हुक्म नाजिल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल ये दरियाफत फरमाया कि घर में कोई गैर आदमी तो नहीं है। जब इत्मीनान हुआ कि हजरत अबू बकरावर, उनके दोनों बेटियों अस्मा व आयशा के सवा और कोई नहीं है, तो आपने फरमाया कि यसरब की तरफ हिजरत का हुक्म नाजिल हो गया है। दरियाफत किया कि रफीक सफर कौन होगा? आपने फरमाया कि तुम मेरे रफीक सफर होगे। ये सुनकर जोशुम सर्द से हजरत अबू बकर के आंसू टिप टिप गिरने लगे। उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने 2 ऊंटनियां पहले ही खरीद कर और खूब खिला पिलाकर मोटी ताजी कर रखी हैं। इनमें से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस ऊंटनी की कीमत दूंगा। चुनांचे आपने उसकी कीमत अदा फरमाई और हजरत अबू बकर को वो कीमत लेनी पड़ी। इसी वक्त से हिजरत की तैयारी शुरू हो गई। हजरत इस्मा बंत अबू बकर ने सकूं के थैले और खाने वगैरह का सामान दरस्त किया। हजरत आयशा बेटी उस वक्त छोटी थी। आप इसी वक्त हजरत अबू बकर को इतला देकर वापस तशरीफ ले आए। अब जो आने वाली रात थी, आसी रात में दुश्मनों का इरादा था कि गुज़िश्ता शब करारदाद के मुवाफिक कत्ल कर दें। उन्होंने आकर आपके मकान का मुहासरा कर लिया और तार में रहे कि जब आप ये रात के वक्त नमाज पढ़ने के इरादा से बाहर निकलें तो आपको कत्ल कर दें। आपके पास कुफार की इमानतें थीं, वो भी हजरत अली के स्प्रद करके समझा दिया कि सुबह उठकर ये इमानतें उनके मालिकों के पास पहुंचा देना, उसके बाद तुम भी मदीना की तरफ आ जाना। ये सब काम करके रात की तारीकी में आप घर से निकले। अव्वल आपने सूरा यूसीन की इब्तिदाई आयात पढ़कर एक मुट्ठी खाक पर दम करके इन कुफार की तरफ फेंक दी और साफ निकलते हुए चले आए। कुफार में से किसी को भी नजर न आए। हजरत अबू बकर सदीक ने दोनों ऊंटनियां अब्दुल्ला बिन अरीकत को, जो काफिर मगर भरोसा का आदमी था, सपर्द कर दी थीं और माकूल उजरत भी मदीना सफर की रहबरी के लिए ठहरा ली थी। आन हजरत अपने मकान से निकलकर हजरत अबू सदीक के मकान पर तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर आपके मुंतजर थे। इस वक्त दोनों रवाना हो गए हुए और मक्का की नशीबी समत 4 मील के फासला पर कुआ सौर के एक गार में, जो गार तोर के नाम से मशहूर है, छुप कर बैठ रहे। इधर मक्का में हजरत अली रात भर आपके बस्तर पर इस्तिराहत फरमाते रहे। कुफार मक्का भी रात भर मकान का मुहासरा किए हुए खड़े रहे और हजरत अली को बस्तर पर सूता देखकर आपका गुमान करते और आपके उठकर बाहर तशरीफ लाने का इंतजार करते रहे। जब नमाज फज्र के लिए हजरत अली पहले ख्वाब से बीदार होकर उठे तो कुफार ने पूछा कि मोहम्मद कहाँ है? हजरत अली ने कहा, मुझको क्या खबर तो तुमको होनी चाहिए कि तुम पहरे पर थे। मैं तो रात भर सोता रहा। कुफार ने हजरत अली को पकड़ लिया, उनको मारा और थोड़ी देर तक गिरफ्तार रखा, फिर छोड़ दिया। हजरत अली ने इत्मीनान से इत्माम उमानते उनके मालिकों को पहुंचाएं। इस जगह ये बात खास तौर पर तौजा के काबिल है कि कुफार आपकी जान के दर पे थे, मगर आपकी दियानत व अमानत पर उनको इस कदर एतमाद था कि अपनी कीमती चीजें, ज़ेवरात, चांदी, सोना सब आप ही के पास इमानत रख जाते थे। आपने मुक्का से रुखसत होते वक्त भी इमानतों को इस एहतियात से दिया कि आपने चचाजाद भाई को इसलिए छोड़ा कि वो किफार की इमानतें वापस करके सफर के लिए रवाना हो। किफार हजरत अली को छोड़कर सैयदा बूबकर के घर पहुंचे। दरवाजे पर आवाज दी। हजरत अस्मा बिन्नत अबू बकर बाहर निकले। अबू जहल ने पूछा, लड़की तेरा बाप कहाँ है? बोले, मुझे खबर नहीं। ये सुनकर उसने उस जोर से तमांचा मारा कि आपकी कान की बाली नीचे गिर गई। उसके बाद कुफार तमाम मक्का और उसके अतराफ में आपकी तलाश व जुस्तजू में दौड़े, कहीं कोई पता न मिला। बिलाखिर उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। इस इनामी इश्तिहार को सुनकर बहुत से लोग मक्का के चारों तरफ दौड़ दौड़ तक निकल पड़े। रात की तारीकी में दोनों मोहब्बत व महबूब गारिसूर के करीब पहुंच गए तो आन हजरत को बाहर छोड़कर पहले हजरत अबू बकर सदीक इस गार में दाखिल हुए। उस कवांदर से साफ किया। उसके अंदर जहां जहां सुराखें थे उनको टोल टोल कर
इनमें अपने बदन के कपड़े फाड़ फाड़ कर रखे। इस तरह तमाम सुराख बंद करके फिर आन हजरत को अंदर ले गए। ये दोनों आफताब व महताब कामिल 3 दिन और 3 रात गार में छुपे रहे। कुरैश के बड़े बड़े सरदार इन्हामी इश्तहार मशहूर करके खुद भी सराग रसानों को हमराह लेकर नक्श कदम का सराग लेते हुए गार थौर के मुंह तक पहुंच गए। उनकी हमराही में सराग रसानों ने कहा कि बस इससे आगे सराग नहीं मिलता, मोहम्मद यहीं किसी जगह पोशीदा है या यहां से आसमान पर उड़ गया है। किसी ने कहा कि इस गार के अंदर भी तो जाकर देखो। दूसरा बोला, ऐसे तारीक और खतरनाक गार में इंसान दाखिल नहीं हो सकता, हम उसे मुद्दत से इसी तरह देखते आए हैं। तीसरे ने कहा, देखो उसके मुंह पर मकड़ी का जाला तना हुआ है, अगर कोई शख्स उसके अंदर दाखिल होता तो ये जाला सलामत नहीं रह सकता था। चौथे ने कहा, वो देखो कि कबूतर उड़ रहे हैं और इंडे नजर आ रहे हैं। इसके बाद सबको इत्मीनान हो गया और कोई इस गार की तरफ ना बढ़ा। ये कुफ्फार गार के उस कदर करीब पहुंच गए थे कि अंदर से इनके पांव आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को नजर आ रहे थे और उनकी बातें करने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसी खतरनाक हालत में हजरत अबू बकर सदीक ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार तो यहां पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुतलक खौफ न कर, अल्लाह ताला हमारे साथ है। फिर फरमाया, तूने उन दोनों को क्या समझा है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। कुफ्फार अपनी तलाश व जस्तजू में खायब व खासिर और नामराद होकर वापस चले गए। रफ्ता रफ्ता 3 दिन के बाद थक कर और मायूस होकर बैठ गए। हजरत अबू बकर सदीक ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर को पहले ही से हदायत कर दी थी कि कुफ्फार के तमाम हालात और दिन भर की तमाम कार्रवाइयों से रात के वक्त आकर मुतला कर दिया करें। इसी तरह अपने गुलाम आमिर बिन फहेरा को हुक्म दे दिया था कि बकरियों का रिवड़ दिन भर इधर उधर चराते फिरा करें और रात के वक्त इस रिवड़ को गार थौर के करीब चराते हुए ले आया करें। अस्मा बनत अबू बकर के सुप्रद ये खिदमत थी कि खाना तैयार करके रात के वक्त एहतियात के साथ गारनशीनों को पहुंचा दिया करें। अब्दुल्ला और इस्मा 8 दिनों तक हैं। दोनों भाई बहन अपने अपने फराइज इंजाम देकर वापस चले जाते थे तो आमिर बिन फहीरा बिक्रियों का दूध धोकर गारनशीनों को पला देता। बिक्रियों का रीवड़ कुछ रात गए लेकर मक्का में दाखिल होते और इस तरह अब्दुल्लाह और इस्मा के कदमों के निशान रीवड़ से मिट जाते। जब ये मालूम हो गया कि मक्का वालों का जोश वो खुरूश सर्द पड़ गई, तो अब्दुल्लाह बिन अरिकत के पास खबर भेजी कि हस्बे वादा ऊंटनियां लेकर कुआ सौर के दामन में आ जाओ। आपको बता दें कि अब्दुल्लाह बिन अरिकत मुसलमान भी न था, महज एक अजीर था। अब्दुल्लाह बिन अरिकत दोनों ऊंटनियां और एक ऊंट लेकर गार थूर के नजदीक दामन थूर में रात के वक्त आ पहुंचा। इस वक्त रबिया अल-अव्वल की चांदनी रात थी। हजरत इस्मा बिन अबू बकर भी सफर के लिए सुतो और खाना वगैरह लेकर आ गए। हजरत अबू बकर और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार थौर से निकले। एक ऊंटनी पर आन हजरत सवार हुए। इस ऊंटनी का नाम अल-क़स्वा था। दूसरी पर हजरत अबू बकर सदीक और उनके खादिम आमिर बिन फहीरा दोनों सवार हुए। अब्दुल्ला बिन अरिकत जो दलील राह था अपने ऊंट पर सवार हुआ और ये 4 आदमियों का काफिला मदीना की तरफ आम रास्ते से बचता हुआ रवाना हुआ। क्योंकि अभी तक तौक़ुफ़ का इंदिशा बाकी था, रवानगी के कब्ल एक काबिल तज़किरा वाक़िया ये पेश आया कि हजरत हमेशा से ही ऐसे ही हालात में अपने काफिले के साथ रवाना होते रहे। इस्मा बनत अबू बकर ने जो घर से सतू का थैला लाए उसके लुटकाने का तस्मा भूल आए। जब ये थैला ऊंट के कजावे से बांधकर उठकाना चाहा तो कोई तस्मा या दूरी इस वक्त मौजूद न थी। हजरत इस्मा ने फौरन अपना निताक निकालकर आधा तो अपनी कमर से बांधा और आधा काटकर इससे सतू का थैला लटकाया। इस वक्त इस्माई देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और उनको ज़ात निताकीन कहा। चुनांचे बाद में हजरत इस्मा ज़ात निताकीन के लक़ब से मशहूर हुए। यही हजरत इस्मा बन अबू बकर हैं जिनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। एक ये बात भी काबिल तज़किरा है कि हजरत अबू बकर सदीक रवानगी के वक्त अपना तमाम ज़र नकद जो 5-6 हज़ार दरम थे लेकर रवाना हुए। अभी तक कुफ्र की हालत में थे और नाबीना थे। घर में आए और अपनी दोनों पूतियों से कहा कि अबू बकर खुद भी चला गया और सारा माल विजर भी ले गया। हजरत इस्मा बोले, दादा जान वो हमारे लिए बहुत रुपया छोड़ गए। ये कहे कि उन्होंने एक कपड़े में बहुत से संगरीजे लपेट कर इस जगह ले जा रखे
जहां रुपया की थैली रखी रहती थी और दादा का हाथ पकड़कर ले गईं। उन्होंने हाथ से टटोल कर देख लिया और समझा कि रुपया मौजूद है। पोतियों से कहा कि अब अबू बकर के जाने का कोई गम नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकिस्वा पर सवार होकर रवानगी से पेशतर मक्का की तरफ देखा और हसरत के साथ फरमाया कि मक्का तो मुझे तमाम शहरों से ज्यादा अजीज है, मगर तेरे रहने वालों ने मुझे यहां रहने नहीं दिया। हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया कि इन लोगों ने अपने नबी को निकाला है, अब ये लोग हलाक हो जाएंगे। ये मुख्तसर काफिला रात के पहले ही हिस्सा में रवाना हो गया और अगले दिन रबिया अल-अव्वल सना 1490 के सहपहर तक गर्म सफर रहा। सहपहर के करीब खैमा माबद पर पहुंचे। ये बूढ़ी औरत कौम खुजा से थी और मुसाफिरों को पानी वगैरह पिला देती थी। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिकरी का दूध पीकर और थोड़ी देर आराम फरमाकर फिर रवानगी का हुक्म दिया। यहाँ से थोड़ी दूर होंगे कि पीछे से सराका बन मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करता हुआ आ पहुंचा। सराका बिन मालिक बिन जिश्म कुरैश मक्का में एक मशहूर बहादुर जंगजू शख्स था। सराका का वाकया इस तरह है कि वो चंद शख्सों के साथ मक्का में बैठा था। अली सुबह किसी शख्स ने उस मजमा में आकर कहा कि मैंने 3 शत्र सवारों को जाते हुए देखा है, वो फिला समत को जा रहे थे। मेरा ख्याल है कि वो मोहम्मद और उनके रुफका थे। सराका ने यह सुनते ही इस शख्स को खामोश रहने का इशारा किया और कहा कि जो आज शब को रवाना हुए हैं, मुद्दा सराका का ये था कि मैं गिरफ्तारों से न उठ खड़ा हूं, वरना सो ऊंट का इनाम मुझको न मिल सकेगा। थोड़ी देर बाद सराका उठा और अपने घर आया। अपना घोड़ा और हथियार चुपके से शहर के बाहर भिजवा दिए और खुद भी लोगों की निगाह से बचता हुआ बाहर पहुंचा। मुसल्ला होकर घोड़े पर सवार होकर और ऊंटों के नक्श कदम पर निहायत तेज रफ्तारी से बाहर रवाना हुआ। चंद ही कदम चलने पाया था कि घोड़े ने सिकंदरी खाई और सराका नीचे गिर पड़ा। फिर सवार हुआ और चल दिया। उसको तवक्का थी कि मैं मोहम्मद को गिरफ्तार या कत्ल करके 100 ऊंट इनाम में हासिल कर सकूंगा। जब वो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा, तब उसके अगले पांव घुटनों तक जमीन में धंस गए। सराका जमीन पर गिरा और उठकर फिर सवार होकर चला। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसका घोड़ा पैर तक जमीन में धंस गया और सराका फिर जमीन पर आ गिरा। यह हालत देखकर वो खौफजदा हुआ और समझा कि मैं उन पर हाथ नहीं डाल सकता। चुनांचे उसने खुद आवाज देकर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरा ठहरने और एक बात सुन लेने की दरख्वास्त की। आपने सवारी को रोक दिया। सराका ने कहा कि मैं आपको गिरफ्तार करने आया था, लेकिन अब मैं वापस जाता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। मुझको एक अमान नामा लिख दीजिए और मुआफ कर दीजिए। मैं वापसी में दूसरे लोगों को भी जो मेरे पीछे उस गरज से आ रहे होंगे वापस ले जाऊंगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत अबू बकर सदीक ने या उनके खादिम होंगे आमिर बिन फहीरा ने ऊंट पर बैठे ही बैठे एक तहरीर लिखकर इस तरफ डाल दी और वो इस तहरीर को लेकर मक्का की तरफ वापस हुआ। रास्ता में उसको और भी लोग आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में आते हुए मिले। वो सबको ये कहकर वापस ले गया कि यहाँ कोई सुराग नहीं मिला। सुराका फतह मक्का के बाद मुसलमान हो गया और उसी तहरीर को फतह मक्का के दिन अमान बनाया।